Hello class, in the last lecture we have started with the chapter straight line. Hello class, in the last lecture we have taken here the straight line, perpendicular line के हमने formula examples देखे थे. Today we will see the next point in here straight line, that angle between intersecting lines. Okay, एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे. तो क्या है ये एंगल tan थीटा. जो एंगल रहता है ना वो हम निकालते हैं ऐसे. अगर मुझे स्लोप पता है तो स्लोप पता है तो एंगल क्या आ जाता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2. आपने अगर रिडक्शन सिलेबस में देखा है, मैं किसी के भी प्रूफ नहीं करने हैं, तो खाली एग्जांपल इसके ऊपर के सॉल्व करने हैं. एग्जांपल एक लेते हैं. फाइंड द एक्यूट एंगल. एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल आपको पता होगा. एक्यूट मतलब स्मॉल जो एंगल रहता है ना 90 डिग्री से छोटा वाला. बिटवीन द लाइंस हैविंग स्लोप. स्लोप उन्होंने हमें दिया हुआ है. क्या है वो स्लोप? 3 एंड माइनस. ओके, तो हमें फॉर्मूला अभी पता है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2. अभी स्लोप हम m1 लेते हैं 3, m2 को लेते हैं हम -2. ओके, सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 इंटू -2. तो ये क्या हो गया आपका 5 अपॉन 1 माइनस 6. तो ये हो गया आपका 5 अपॉन -5. अभी मॉड में लिया है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, राइट. तो आपका tan थीटा क्या हो गया, 1 हो गया. tan की वैल्यू 1 कब रहती है, कौन से एंगल पे tan की वैल्यू 1 रहती है? तो tan 45 जो है ना उसकी वैल्यू रहती है 1. हमने ट्रिग्नोमेट्री में लिया है. तो थीटा क्या हो गया हमारा 45 डिग्री. ओके, तो ऐसे हम एंगल्स को निकाल सकते हैं. अभी इसके बाद का जो पॉइंट है ना वो है हमारा कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाता है कि x इज इक्वल टू सपोज कुछ k है, y इज इक्वल टू k है. ये हमारे क्या हो गए, स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशंस हो गए. यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉइंट किस पे है, x एक्सिस. यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू k है, मतलब यहाँ पे आपकी कुछ लाइन ऐसे पैरेलल होगी. तो ये पॉइंट आपका k हो गया. y इज इक्वल टू k है, मतलब यहाँ पे उसका पॉइंट k हो गया, लाइन ऐसे. ये हो गया आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन. अभी हम इसमें से फर्स्ट ये टाइप देखते हैं. इसका फर्स्ट टाइप है पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है वो हम देखते हैं. पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है हमारा, कि अगर द पॉइंट pxy इज एनी पॉइंट on line L, then y माइनस y1, यहाँ पे हम उसे x1 और y1 लेते हैं, इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. m क्या है आपका स्लोप.
कहते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। ओके, दूसरा एक जो है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अभी क्या है कि अगर सी इंटरसेप्ट मतलब क्या रहेगा आपका, सपोज ऐसा एक लाइन है, ओके, तो यहाँ पे जो कट करती है ना बी पॉइंट पे, इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 0, C, और कोई भी एक पॉइंट पी एक्स वाई दिया रहेगा। तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y = mx + c, वेयर c इज द इंटरसेप्ट on y axis का इंटरसेप्ट। ओके, और एक है हमारा फॉर्म, वो है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। अभी 2 पॉइंट फॉर्म मतलब क्या है, अभी हमें क्या पता है कि एक जो लाइन है ना, सपोज ऐसे जा रही है, कोई भी इंटरसेप्ट नहीं बना रही है, मुझे उसके 2 पॉइंट पता है, एक तो एक्स ए है और दूसरा है बी, और एक कोई भी एक पी पॉइंट है, कहीं पे भी लीजिए, वो ऐसे एक्स वाई एक उसके ऊपर का पी पॉइंट है। तो 2 पॉइंट फॉर्म क्या है लाइन का, 2 पॉइंट फॉर्म है यहाँ पे कि x - x1 x - x1 x2 - x1 y - y1 y2 - 1। ये क्या हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। ओके, ये आपका क्या है 2 पॉइंट फॉर्म। अभी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है वो देखते हैं। यहाँ पे देखो एक ही इंटरसेप्ट था, इसमें क्या है एक इंटरसेप्ट है। डबल इंटरसेप्ट मतलब क्या रहता है कि सपोज आपको ऐसे इक्वेशन दिया गया है, तो मुझे इसका भी पॉइंट पता है 0, C, और इसका भी पता है A का A, 0, और यहाँ पे P x y करके दिया है। तो इसका इक्वेशन क्या आ जाता है, ओके, इक्वेशन क्या रहता है इसका, ऐसे टाइप की अगर लाइन रहेगी तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x/a प्लस y में c की जगह b लेती हूँ, y/b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसे कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ये क्या हो गया हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। और एक टाइप है हमारा यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ। अभी आपको ये सभी टाइप समझ में आ गए। जब आपको स्लोप पता है तो पॉइंट एक स्लोप पता है तो ये यूज़ कीजिए, एक ही इंटरसेप्ट पता है तो ये यूज़ कीजिए, 2 पॉइंट पता है उस लाइन के तो ये यूज़ कीजिए, डबल इंटरसेप्ट मतलब दोनों भी इंटरसेप्ट पता है तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। ये रफ कर देती हूँ मैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ हम देखते हैं। नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल मतलब क्या रहता है परपेंडिकुलर। देखो ऐसे अगर एक कोई लाइन है ना, तो ऐसे जो हम परपेंडिकुलर उस लाइन को ड्रॉ करते हैं ना फ्रॉम द ओरिजिन, ये हो गई उसकी नॉर्मल, जिसका एंगल यहाँ पे अल्फा होगा, इस साइड में ये थीटा रहेगा। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो उस वक्त इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो डिस्टेंस को हमने पी दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है, वो हो गया आपका x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ओके, इज इक्वल
इक्वल्स टू P। जहाँ पे P क्या है, P इज अ लेंथ फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर जो निकाला है ना उसकी लेंथ फ्रॉम ओरिजिन। ओके, अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है। ये तो सभी हो गए, तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। जनरल फॉर्म क्या है, तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ लाइन हो गया। इसका एक्स इंटरसेप्ट जो रहता है ना, एक्स इंटरसेप्ट रहता है इसका -c/a, और जो वाई इंटरसेप्ट रहता है ना, वाई इंटरसेप्ट रहता है -c/b। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन्स। यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अभी हम इसे जो है ना कंपेयर विथ हमारा जो इक्वेशन है ना उससे करो, ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो a क्या हो गया, 1 हो गया, b क्या हो गया, 1 हो गया, c क्या हो गया, 10 हो गया। ओके, अभी स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगी, हमने यहाँ पे लिखा नहीं ना, यहाँ पे लिखो कि आपकी जो स्लोप ऑफ लाइन है ना, स्लोप ऑफ लाइन ये रहती है आपकी -a/b, और b 0 नहीं रहता। स्लोप ऑफ लाइन क्या है आपका -a/b, तो ये हो गया आपका -1/1 तो 1 हो गया। एक्स इंटरसेप्ट क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट हमने देखा है -c/a, तो ये हो गया -10, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया आपका -c/b, तो ये हो गया -10, क्योंकि b क्या है आपका 1। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है। ठीक है, इसी टाइप के अपने अगर देखना बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे गिव्स यू, आप उसकी सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी एक्यूट एंगल देखा है, हर एक इक्वेशन ऑफ लाइन देखा है, कितने टाइप के इक्वेशंस रहते हैं वो भी हमने देखे हैं, कैसे सॉल्व करना है वो भी हमने देखा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सभी टाइप से उसका एंगल निकाल सकते हो, उसके इक्वेशंस को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ लाइन। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। 14. Okay, tomorrow we will see this point. Okay, thank you.